तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्री मिशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2022 का सब्जेक्ट फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स है। इसके वन लाइनर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है और सेकंड ये दो क्वेश्चंस गलत हो गए, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो आपकी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से नहीं बल्कि आपकी लैटिन भाषा से हुई है। और नेक्स्ट है जो आपका एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लैटिन भाषा के दो शब्द एग्री प्लस कल्चर से हुई है। तो चलिए चलते क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है आपका कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। तो जो इकोनॉमिक्स है ये आपकी ग्रीक भाषा से शब्द से उत्पत्ति हुई है और ग्रीक भाषा के वो दो शब्द हैं, ओइकस और नोमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 कि फार्म प्रबंध में प्रयुक्त एक आर्थिक सिद्धांत का नाम है। तो वह आपका उत्पत्ति ह्रास नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि किसी फार्म के भौतिक आदानों और भौतिक प्रदानों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आपके उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6 कि प्रमुख उत्पादन फलन का नाम है। तो वह आपका काव डगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति को बतलाता है। तो वो आपकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति को बतलाता है। तो वो आपका अल्पकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 यदि कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन होगा तो वो शून्य हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन नेक्स्ट है यदि सीमांत उत्पादन शून्य तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 औसत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो औसत उत्पादन का जो फॉर्मूला है वो आपका औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन अपान में कुल प्रयुक्त आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 सीमांत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सीमांत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन में अंतर अपान कुल प्रयुक्त आगत में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 उत्पादन की लोच किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो जो उत्पादन की लोच है उसका फॉर्मूला है आपका उत्पादन की लोच इक्वल टू सीमांत उत्पादन अपान में औसत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि कुल लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस में आपका कुल परिवर्ती लागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि औसत स्थिर लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो औसत स्थिर लागत आपकी औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस में कुल उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 सीमांत लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है सीमांत लागत बराबर कुल लागत में अंतर प्लस में कुल उत्पादन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 औसत स्थिर लागत का आकार कैसा होता है। तो आपका आयताकार अति परवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 सीमांत लागत का आकार कैसा हो। तो वो आपकी सीमांत लागत आपकी यू आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 यदि MRS इक्वल टू 0 हो तो उद्यम किस प्रकार का होगा। तो पूरक उद्यम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 कोस्ट सी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो कोस्ट सी बराबर कोस्ट बी प्लस पारिवारिक श्रम का आंकलित मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र को विज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होएगा प्रोफेसर E.O. हेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 वर्तमान आय या लागत आय का भविष्यकालिक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम चक्रवृद्धिकरण इंग्लिश में बोलें तो कंपाउंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 प्रक्षेत्र की समस्त क्रियाओं का लेखाबद्ध ब्यौरा को कहा जाता है। तो उसे हम प्रक्षेत्र अभिलेख या प्रक्षेत्र प्रलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 सहकारी खेती कितने प्रकार की होती है। तो जो आपकी सहकारी खेती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 समय अवधि के आधार पर फार्म नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समय अवधि के आधार पर फार्म नियोजन
होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, कृषि बीमा कितने प्रकार का होता है? तो कृषि बीमा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फसल बीमा और आपका पशु बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 कि संसाधन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो जो संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, रिसोर्स शब्द अंग्रेजी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? ये आपका री और एक आपका है सोर्स। री का अर्थ होता है पुनः या बार बार, और सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, साधन या प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, सबसे अधिक बाढ़ किस मंडल में आती है? तो जो आपकी सबसे अधिक बाढ़ देखने को मिलती है वो आपकी निचला गांगे मैदानी मंडल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मध्य गांगे मैदानी मंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो मध्य गांगे मैदानी मंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आपके 12 जिले आते हैं और बिहार के 27 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, किस मंडल में उत्तर प्रदेश के 32 जिले आते हैं? तो आपके ऊपरी गांगे मैदानी मंडल में उत्तर प्रदेश के 32 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कि पश्चिमी शुष्क मंडल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो पश्चिमी शुष्क मंडल में 11 जिले आते हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, जिन फसलों की अधिकतम वृद्धि ठंडे मौसम में होती है उन फसलों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम शीत मौसमी फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म मौसमी फसलें हैं, तो एक धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, मूंगफली आदि, ये सब आपकी ग्रीष्म मौसमी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो आपका 328.8 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो भारत में वनों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन? एक सरकारी आधार पर और एक प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 कि सरकार को वनों से प्रतिवर्ष कुल कितनी आय प्राप्त होती है? तो सरकार को वनों से पर ईयर आपकी 950 करोड़ रुपए वार्षिक आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38, भारत में सबसे पहले वन नीति अपनाई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी कब? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे? तो वन नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन? आपका जो पहला है राजस्व प्राप्ति और दूसरा है वनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना आपकी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, नवीन वन नीति घोषित कब की गई? तो नवीन वन नीति जो है वो आपकी 7 दिसंबर 1988 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, रियो डी जेनेरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो जो रियो डी जेनेरी सम्मेलन वो आपका ब्राज़ील देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, रियो डी जेनेरी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल आपके 178 जो देश हैं उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, रियो डी जेनेरी सम्मेलन संबंधित है? तो वो आपका पर्यावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वन महोत्सव का आरंभ किसने किया? तो वन महोत्सव का आरंभ आपके खाद्य मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, वन महोत्सव प्रारंभ कब हुआ था? तो वन महोत्सव आपका प्रारंभ 1950 यानी कि 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48, वनों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं कब बनाई गई? तो वनों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं वो आपकी सन 1951 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, सरकार ने राष्ट्रीय वन अनुसंधानशाला की स्थापना कहाँ पर की? तो आपकी जो राष्ट्रीय वन अनुसंधानशाला वो आपकी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, भारत में सिंचाई ही सब कुछ है और पानी भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? तो यह आपका सर चार्ल्स त्रिवेलियन ने कहा। किसने? सर चार्ल्स त्रिवेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, भारत में सिंचाई कितने साधन माने जाते हैं? तो भारत में सिंचाई के अग्र 4 साधन माने जाते हैं। कौन कौन से? वो है आपके पहला है कुएं एवं नलकूप, और सेकेंड है तालाब, थर्ड है नहरें, फोर्थ है आपका बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, वर्तमान में देश में लगभग कितने कुएं हैं? तो वो आपके 86.6 लाख कुएं हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 53, उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? तो 23.2% आपकी कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, भारत में नहरें कितने प्रकार की होती हैं? तो भारत में 3 प्रकार की नहरें होती हैं। कौन कौन सी?
पहला है आपका बारहमासी, दूसरा है बरसाती और तीसरी है स्टोरेज वर्क्स नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 रियो डी जेनेरी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अभी बताया था, ब्राज़ील देश में। और कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? वो आपके 178 देशों ने हिस्सा लिया था। और किससे संबंधित था? वो आपका पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो वो आपके एडम स्मिथ। तो दोस्तों ये आपके 10 मिनट में 55 वन लाइन क्वेश्चन और आंसर इतनी स्पीड में मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो और पढ़ने में भी आप लोगों को अच्छा लगे और टाइम की भी बचत हो आप लोगों की। तो वीडियो कैसा लगा और उसका कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।